दोस्तों, बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें आप लोगों ने अच्छी तरह से देख ही ली होंगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर जो प्रोटेस्ट वगैरह या खून खराबा, दंगे फसाद जो कुछ भी चल रहा था वह तो चल ही रहा था, मगर फिर 5 अगस्त के दिन वहां से जिस तरह के वीडियोस और फोटोज बाहर निकल कर आए, उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया बल्कि एक बार फिर से उस श्रीलंका की याद दिलाई कि जो बांग्लादेश की तरह ही भारत का एक पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के आम लोगों ने पहले तो पीएम हाउस यानी वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनके पूरे घर को चारों तरफ से घेरा, बल्कि बाद में उसके अंदर एंटर हुए और फिर वो सब कुछ किया जो हम लोग तस्वीरों या फिर वीडियोज में देख सकते हैं। किसी ने वहां से कीमती चीजों को लूटना शुरू किया, तो कोई सोफे पर लेटा हुआ नजर आया, तो किसी ने तो वहां पर खाना पीना शुरू कर दिया, यानी लेग पीस के मजे उड़ाए जो शायद पीएम हाउस के ही किसी फ्रिज से निकाला गया होगा। यह सब कुछ उसके बाद हो रहा था कि जब वहां से पहले तो खबर आई कि बांग्लादेश पर पिछले कई दशकों से लगातार राज करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया है, बल्कि वो अपनी बहन के साथ बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से भाग भी निकली हैं अपने हेलीकॉप्टर के जरिए। पहले तो वो इंडिया पहुंची और अब खबर यह है कि शायद मुमकिन है कि वह इंडिया में ही रहें या फिर लंदन या दुनिया के किसी और शहर या फिर किसी और देश में भी जा सकती हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में यह सब कुछ चल क्या रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि शेख हसीना, जो न सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि दुनिया की भी सबसे ताकतवर औरत के तौर पर जानी जाती है, को इतनी ज्यादा इमरजेंसी में अपना ही देश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। आखिर कौन है यह शेख हसीना और यह बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे अमेरिका का कौन सा एंगल है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग मेरी लगभग सारी ही वीडियोस देखते हैं, तो उनको यह भी पता होगा कि बांग्लादेश में यह जो कुछ भी चल रहा है, यह दरअसल वहां के कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन की वजह से चल रहा है। अब वहां का यह कोटा सिस्टम, यह रिजर्वेशन क्या है, कैसे काम करता है, कब लागू किया गया था, इन सारी ही चीजों पर मैं ऑलरेडी एक कंप्लीटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। आज कांटेक्ट के लिए मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बस मैं इतना बताता चलूं कि जब 1971 के दौर में बांग्लादेश वजूद में आया था, तब वहां के जो मेन लीडर थे यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने वहां के फ्रीडम फाइटर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में, इस देश को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था, उनके लिए एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। यह रिजर्वेशन 30% था, जिसका आसान भाषा में मतलब यह बनता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर 100 सरकारी नौकरियां हैं, तो उनमें से सबसे पहले 30 नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दे दी जाएंगी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, मगर मामला उस वक्त खराब होना शुरू हुआ कि जब 1996 के दौर में गद्दी पर बैठने वाली शेख हसीना, जो दरअसल रिश्ते में इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को, इस कोटा सिस्टम को और आगे बढ़ाया और कहा कि जिस तरह से 30% के करीब रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था, वैसे ही उनकी औलाद को भी मिलेगा। लोगों की नाराजगी तो वैसे उसी वक्त ही शुरू हो गई थी, मगर हालात बुरे से बुरे उस वक्त हुए कि जब बहुत आगे जाकर अब शेख हसीना ने यह भी फैसला कर लिया कि जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स और उनकी अगली औलाद को यह 30% रिजर्वेशन मिलता था, वैसे ही अब उनकी 3rd जनरेशन यानी कि पोतों को भी मिला करेगा। बस यहीं से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का और बांग्लादेश के छात्रों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उनका कहना था कि 30% तो सीधे सीधे तौर पर इनकी औलाद को दे दिया जाएगा, जबकि 26% जो और भी रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरी का, उसमें बढ़ जाएगा। बाकी बची हुई सिर्फ और सिर्फ 44% सीट पर ही पूरे बांग्लादेश को डिपेंड रहना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के गुस्से की वजह यह भी थी कि उनका यह इल्जाम था कि यह जो 30% का रिजर्वेशन अभी तक बाकी रखा गया है, इसकी वजह ही यही है कि इससे शेख हसीना का खुद का फायदा होता था। वो इस रिजर्वेशन की मदद से अपने मनपसंद लोगों को, अपने करीबी लोगों को सिस्टम के हर सेक्टर में बैठा दिया करती थी, ताकि उनकी हुकूमत के जो वक्त के साथ डिक्टेटरशिप में बदल गई थी,
वह लंबे वक्त तक सलामत रह सके, लंबे वक्त तक चलती रहे। वैसे आपको बता दूं कि अभी 4-5 साल पहले ही इस कोटा सिस्टम को लेकर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट किया था। यह प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल का था कि हुकूमत को झुकना भी पड़ा और फाइनली इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह कोटा सिस्टम तो भाई बाकी रहेगा। बस फिर क्या था, बांग्लादेश के सारे ही स्टूडेंट्स में गुस्से की और मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने एक बार फिर से बड़े लेवल के विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। ये सारे ही प्रोटेस्ट शायद नॉर्मल ही रहते अगर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। जबान से सिर्फ एक शब्द का निकलना था कि मानो सब कुछ बदल गया, बांग्लादेश की तस्वीर बदल गई, इतिहास बदल गया, राजनीति बदल गई और शेख हसीना जो पिछले कई सालों से लगातार अकेले ही पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल कर रही थी, उनकी कुर्सी भी चली गई। अब तो उनको अपना ही देश छोड़कर भागना तक पड़ गया। शेख हसीना के मुंह से निकलने वाला वो जो एक लफ्ज था वो था रजाकार, जिसे बांग्लादेश में ऐतिहासिक तौर पर हद से ज्यादा नेगेटिव यानी कि गाली के तौर पर देखा जाता है। यह इसलिए क्योंकि 1971 के दौर में जब बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो उस दौर में जितने भी ऐसे लोग थे बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश के अलग होने पर राजी नहीं थे, यानी वह पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे, उसकी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को ही बांग्लादेश में रजाकार कहा गया था। अब हुआ यह कि जब कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया इस रिजर्वेशन के खिलाफ, तो शेख हसीना ने एक बयान में कहा कि वैसे तो इस कोटा सिस्टम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बताओ कि अगर यह कोटा फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा। यानी उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तुलना देश के गद्दारों से कर डाली। फिर क्या था, इसी चीज को ही वहां के स्टूडेंट्स ने सीरियसली ले लिया और यह नारा दिया कि अगर हम विरोध प्रदर्शन करने की वजह से, अपना हक मांगने की वजह से गद्दार हैं, रजाकार हैं, तो ठीक है, हम रजाकार ही हैं। इसके बाद ही स्टूडेंट्स को ऐसा गुस्सा आया कि यह सारे विरोध प्रदर्शन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए और पूरे बांग्लादेश में इसका असर दिखने लगा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बार फिर से कोर्ट के जरिए से यह फैसला पलटना पड़ा और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वह कोटा सिस्टम एक बार फिर से खत्म कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसकी वजह यह है कि जब यह कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उससे पहले शेख हसीना ने लंबे वक्त तक इन सारे प्रोटेस्ट को, इन सारे विरोध प्रदर्शनों को बड़ी ही जबरदस्त तरीके से दबाने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करवाया था, वह भी इस लेवल का कि जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से आज शेख हसीना को आज ये दिन देखना पड़ा कि उनको देश छोड़ना और इंडिया में शरण लेना पड़ा। बाकी दोस्तों, इस टॉपिक पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।